देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हम लोग स्वामी रामानंद कबीर संबंध पर चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से लौटते हैं रामानंद राम रसमाते की ओर। रसमाते क्या है यह मैं बता चुका हूं। दोनों का रस तो एक ही था। आइए एक बार वह पूरा पद देखते हैं। बीजक में वह पूरा पद देखते हैं जिसमें रामानंद राम रसमाते आया है। वो है बीजक का पद 77। ध्यान से सुनिएगा। आपन आस कीजय बहुतेरा, काहू न मर्म पावल हरिकेरा। इंद्री कहां करे विश्रामा, सो कहां गए जो कहत होते रामा। सो कहां गए जो होत सयाना, होए मृतक वह पद ही समाना। रामानंद राम रसमाते, कहां कबीर हम कही कही था के। क्या ये जो आखिरी पंक्ति है, रामानंद राम रसमाते कहां कबीर हम कही कही था के, का कोई संबंध पहले वाली 3 पंक्तियों से हो रहा है? क्या कुछ अता पता लग रहा है? मेरे विचार से कुछ अता पता नहीं लग रहा है। अब आइए एक बार कबीर ग्रंथावली में जो वाणी है उसे देखा जाए। कबीर ग्रंथावली का में यह पद 37, क्रमांक 37 है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं। सो कछु विचारहु पंडित लोई, जाके रूप न रेख वर्ण नहीं कोई। उपजय पिंड प्राण कहां थे आवे, मुआ जीव जाय कहां समावे। इंद्री कहां करहि विश्रामा, सो कत गया जो कहता रामा। पंच तत्व कहां सबद न स्वादम, अलख निरंजन विद्या न वादम। कहे कबीर मन मन ही समाना, तब आगम निगम झूठ कर जाना। इसमें जो पद कबीर ग्रंथावली में है उसमें एक पंक्ति दूसरे के सहारे चल रही है, दूसरी तीसरी के सहारे, तीसरे चौथे के सहारे। ये 5 पंक्तियां एक दूसरे से संबद्ध हैं। ऐसा लग रहा है कि महात्मा कबीर कह रहे हैं कि उस पर विचार करो जिसका रूप रेख वर्ण नहीं है, शरीर तो पैदा होता है, उसमें प्राण कहां से आ जाता है, और जीव जब मरता है तो वो कहां जाकर समाता है। इंद्री कहां विश्राम करती है, वह कहां चला जाता है जो राम कहता था। पंच तत्व जहां शब्द स्वाद कुछ भी नहीं है, अलख निरंजन विद्यावाद कुछ भी नहीं है, इस तरह से आगे बढ़ता है। और तब कबीर कहते हैं कि इन सब पर विचार करते हुए करने पर मेरा मन संतुष्ट है और मैंने आगम निगम सबको झूठ समझ लिया है। सब विचार एक दूसरे से मिले हुए हैं। और जो मैंने बीजक का पद दिखाया उसमें एक तो यह मिलावट नहीं है, और दूसरे कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरी ओर ही इशारा करती हैं। अब फिर से उन्हें लेते हैं। एक पंक्ति दोनों में कॉमन है, एक पंक्ति दोनों में कॉमन है, इसीलिए दोनों पद लिया गया है। दोनों पद को एक दूसरे के साथ इसलिए देखा गया है कि एक पंक्ति ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, केवल मात्रा का फर्क है। वो पंक्ति है, इंद्री कहां करे विश्रामा,
सो कहां गए जो कहत होते रामा। इसके बराबर की पंक्ति ग्रंथावली में जो है वो है, इंद्री कहां करहि विश्रामा, सो कत गया जो कहता रामा। ग्रंथावली में जो पंक्ति है उसमें बहुवचन नहीं है, उसमें एक वचन है, एक वचन और अन्य पुरुष। और बीजक में जो पंक्ति है वह बहुवचन है और अन्य पुरुष है। यह बहुवचन और अन्य पुरुष और एक वचन और अन्य पुरुष दोनों से बहुत फर्क हो जाता है। बीजक में जो बात कही जा रही, इंद्री कहां करे विश्रामा, सो कहां गए जो कहत होते रामा, यह जीते जागते बोलते चालते मनुष्य की बात की जा रही है। वह कहां गए जो राम राम जपते थे। इसका आशय यह है कि इंद्रियां विश्राम कहां करती हैं और वो लोग कहां चले गए जो राम राम जपते थे। जबकि ग्रंथावली में जो पंक्ति है उसका अर्थ होगा कि इंद्री कहां विश्राम करती हैं, इंद्री कहां करी विश्रामा, इंद्री कहां विश्राम करती हैं और वो कहां चला गया जो राम राम कहता था। दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। जब कहा जाता है कि वह कहां चला गया जो राम राम कहता था, तो विचार कीजिए कि राम राम कौन कहता है। राम राम आप कहते हैं क्या? आप नहीं कहते, मैं नहीं कहता। राम राम वह कहता है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। जब वो चला जाता है तब कोई राम राम नहीं कहता। तो कबीर का प्रश्न है, सो कत गया जो कहत होत रामा, जो कहता रामा। जो राम कहता तो कहां चला गया? मर जाने पर यही सवाल होता है, भाई कहां चला गया। अब एक अन्य पद में कबीर कहते हैं, साई मोरे साज साज दई यक डोली, चाऊ चाऊ माऊ माऊ बोली। ऐसा कुछ है कि साई ने मेरे एक डोली बना दी जो चू 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 चे 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 करती है। डोली जो पुरानी वाली होती थी उसको कहार जब धोते थे, जो डोली होती थी, तो वो दाएं बाएं झूले नुमा थोड़ी सी झूलती थी। तो जहां से वो बंधी रहती थी वहां से आवाज आती थी च्यों च्यों की। तो इसमें कि साई मेरे साज दई एक डोली और चाऊ माऊ क्या बोली, इसका मतलब यह था कि एक शरीर बना दी और इसमें च्याऊ 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 मऊ बोलने वाली चीज डाल दी। उसी के बारे में कबीर कहते हैं कि सो कत गया जो कहत होता रामा। और बीजक वाली पंक्ति में वह कहां गए जो राम कहते थे। तो उनमें बहुत फर्क हो गया। एक में जीव की बात हो रही है जो अंदर से बोलता है, और एक में मनुष्य की बात हो रही है जो बोलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह रामानंद राम रस माते, यह कहा उन लोगों के लिए गया है जो राम रस, जो राम राम कहते थे, जो राम राम कहते थे। तो उन कहने वालों के बारे में कबीर कह कह करके थक गए, क्योंकि ऐसे लोग थे जो थे तो रामानंद के, लेकिन राम राम कहते थे। तो उस राम रस की बात हो रही है। इसमें रामानंद को नहीं कुछ कहा जा रहा है, इसमें उनको कहा जा रहा है जो रामानंद की शिक्षाओं को, रामानंद के उपदेशों को अयोध्यापति राम से जोड़ते थे, उनके लिए कहा गया है। यह रामानंद से नहीं कहा गया है। लेकिन व्याख्या तो हमारे बस की है, हम जैसी चाहे वैसी व्याख्या करें, कबीरपंथी जैसी चाहे वैसी व्याख्या करें।
उन्हें रामानंद से पिंड छुड़ाना था, साफ बात। इसलिए वह रामानंद राम रसमाते की वह व्याख्या करते हैं जिससे कि यह पता चले कि रामानंद और कबीर का पथ अलग अलग था। और यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं, उसे भी बता दूं क्योंकि आगे उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी। क्या महात्मा कबीर की वाणी 82 रमैनियों और लगभग 125 पदों और लगभग 350 साखियों में ही सिमटी हुई? अगर हम यह मान लें कि बीजक महात्मा कबीर की समग्र वाणी है तो बात तो यही हुई। लेकिन बीजक महात्मा कबीर की समग्र वाणी नहीं है, बीजक महात्मा कबीर की चुनिंदा वाणी है। उस चुनिंदा वाणी को ही मान्यता देना, बाकी वाणियों को मान्यता न देना अच्छी बात नहीं है। उसी बीजक में ही इस बात का उल्लेख है कि कबीर वाणी कितनी विस्तृत है। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, पंडित बेचारा का करे कबीर कही मुखबैन, ये बीजक वाणी है जो बताती है कि कबीर की वाणी कहां तक विस्तृत है, कितनी विस्तृत है। और दोहरा कथ जो कहे कबीरा प्रतिदिन समय जो देख, कबीर प्रतिदिन कहते थे, दोहरा कहते थे और समय देखकर कहते थे। तो ऐसे में कबीर की कितनी वाणियां हो जाएंगी? क्या 353 साखियां ही रह जाएंगी? क्या 82 रमैनियां ही रह जाएंगी? लेकिन नहीं, ठीक है, एक चुनिंदा सारी वाणियां इकट्ठा नहीं की जा सकती, सही बात है। आज भी कोई नहीं कर सका सारी वाणियां इकट्ठा, लेकिन चुनिंदा वाणियां जो इकट्ठा की गई वो संपादित वाणियां हैं। उसमें कबीर वाणी का संपादित रूप है और जिसमें शब्दों की आप स्पेलिंग देखें, शब्दों की वर्तनी देखें तो आपको बिल्कुल शुद्ध वर्तनी मिलेगी। ऐसी शुद्ध वर्तनी तो रामचरितमानस में भी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब वो संपादित है और संपादित है, चयनित है। अब उस संपादन में क्या क्या हुआ इसके बारे में कोई बड़े आराम से समझ सकता है कि संपादन में संपादक के क्या क्या अधिकार होते हैं, विशेष करके तब जब रचयिता सामने ना हो और रचयिता की कोई दृढ़ता ना हो, तब संपादक अपना पूरा खेल खेलता है, कोई भी कृति हो। इस बारे में मैं तमाम बुराइयां करते हुए भी बाबू श्याम सुंदर दास की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कहा कि पांडुलिपियां जैसी थी वैसी ही मैंने रख दिया है, मैंने किसी तरह का उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। बड़ी अच्छी बात किया उन्होंने। अगर वो हस्तक्षेप कर देते तो क्या से क्या हो जाता। अब देखिए एक और बात देखिए, बात चल रही है कबीर रामानंद संबंध की। एक यह उदाहरण है कि रामानंद राम रसमाते को किस तरह लिया जा रहा है और इस एक पंक्ति के आधार पर रामानंद को कबीर से अलग कर दिया जा रहा है। दूसरी एक बात देखिए, दुनिया जानती है, पूरा लोग जानता है कि कबीर की दृष्टि में गुरु क्या था और कबीर की दृष्टि में सदगुरु क्या था। दोनों का अंतर दुनिया पहचानती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी बीजक में साईं, पीर, साहेब, गुरु, इनको अगर एक ही मान लिया जाए तो यह 18 बार प्रयोग हुए हैं।
सिर्फ 18 बार, और सदगुरु शब्द केवल 2 बार आया है। वो भी ऐसे प्रकरणों में आया है कि जहां की जल्दी वो पद समझ में नहीं आता, गूढ़ पद है, वहां आया है। जबकि कबीर ग्रंथावली में पदे पदे गुरु है और बहुत ज्यादा सदगुरु शब्द आया है। तो क्या है, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि पंथ की आवश्यकता के अनुसार बीजक को संपादित किया गया है, क्योंकि अगर कोई सदगुरु के कहने पर चलने लगेगा तो पंथ पंथ नहीं रह जाएगा। पंथ तभी तक रह जाएगा जब वो गुरु के कहने पर चलेगा, गुरु के अनुसार चलेगा। सदगुरु के अनुसार चलने पर कोई पंथ पंथ नहीं रह जाता। याद कीजिए, आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज से तो राजनीतिक पार्टियां टूट जाती हैं, तो आत्मा की आवाज पर पंथ टूट जाएगा। इसलिए आत्मा की आवाज को पर ध्यान ना दिया जाए, इसलिए सदगुरु शब्द कम कर दिया गया है। आज इतना ही, आगे और विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।